दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो मुश्किल में फंसे देशों को बचाने सामने आता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना जैसे सभी देशों में एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये सभी देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और इन सभी देशों की मदद चाइना ने की है इन्हें लोन देकर। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जो देश पूरी दुनिया में पैसा बांटता फिरता है उसकी हालत ही कुछ और है। चाइना के राज्य खुद कर्जे में डूबे है और वहाँ की सरकारें अरबों रुपए के कर्जे में फंसी हुई है। यहाँ तक कि वो अपने कर्मचारी की पूरी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चाइना खुद कर्जे में है तो फिर वो क्यों पूरी दुनिया में लोन बांटता फिर रहा है? आखिर क्या है वजह? चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चीन जानता है दोस्तों, आगे आने वाले समय में जो वार देशों के बीच में होगी वो वार इकोनॉमी को लेकर होने वाली है और इसलिए चीन हमेशा से ही अपने आप को आगे उठाने में लगा हुआ है। एशिया के कई ऐसे देश है जिन्हें चाइना ने अपने कर्जे के तले दबा दिया और आज उनकी जो हालत है वो किसी से भी छुपी नहीं है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान एक कुछ ऐसे देश है जो चाइना की साजिश का शिकार हुए हैं और ये सभी देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझते देश लोन के लिए इधर उधर भटकते हैं। ऐसे में चीन इकोनॉमिक डिफिकल्टी से जूझ रहे देशों की मदद करता है। ऐसे में अगर ये बात कही जाए कि गरीबी से जूझ रहे इन देशों को लोन देने के मामले में चीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से कंपटीशन करने लगा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आप जानकर हैरान होंगे, साल 2021 में चीन और IMF दोनों ने ही मुश्किल में फंसे देशों को कर्ज दिया था। IMF से दिया कर्ज चीन से सिर्फ 28 बिलियन ही ज्यादा है। यही रफ्तार कायम रही तो कुछ दिनों में चीन IMF से ज्यादा कर्ज बांट रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि चीन वैसे तो कई देशों को लोन बांटता रहता है, लेकिन IMF की रिपोर्ट कहती है कि चाइना के राज्य खुद कर्जे में डूब रहे हैं। और जबकि दोस्तों, हाल ही में इस साल में चीन ने करीब $240 बिलियन यानी 29.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर चीन खुद इतना कर्जे में डूबा हुआ है तो दूसरे देशों को लोन क्यों दे रहा है? आखिर उसके पीछे उसका फायदा क्या होता है? ये बात आपको बताए, लेकिन चलिए उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर चीन के राज्यों की हालत खराब क्यों है। चीन की राज्य सरकारें जरूरी सेवाओं पर खर्च करने में कटौती पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर लोन ले रही है। 2010 के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ाने की नीतियां अपनाई है। इसकी वजह से चीन के हर राज्य में मेन शहर ही नहीं बल्कि Tier 2 और Tier 3 जैसे शहरों में भी हाई स्पीड रेलवे, हाईवे और हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट तेजी से खर्चा बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोविड के दौरान चीन में जिस तरह से शक्ति बढ़ती गई है उस वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी मार पड़ी और उससे चीन की इकोनॉमी अभी तक उबर नहीं पाई। ऐसे में हालात ये है कि कई शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क और बड़े हाउसिंग सोसाइटी बनकर तैयार है और खाली पड़े हैं। चीन की हालत ऐसी है, उसके बावजूद भी चीन की राज्य सरकारें बिना किसी विरोध के लगातार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बात मान रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाए जा रहे हैं। देश की राज्य सरकारें इसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर करने से रुक नहीं रही है और ऐसे में लोन के बोझ में दबी राज्य सरकार ने खर्च मैनेज करने के लिए, नागरिकों के लिए जरूरी ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ के लिए, रोजगार गारंटी जैसी सेवाओं को खर्च में कटौती कर दी है। शायद चीन का ये मानना है कि दोस्तों, उनके नागरिक से ज्यादा उनके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और इसलिए ही चीन की राज्य सरकारें ऐसा किए जा रही है। दोस्तों, चीन की सरकारें कुछ ऐसी प्रोजेक्ट चला रही है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। इकोनॉमी आउटपुट के मुताबिक चीन के सबसे बड़े राज्य गुआंगडोंग ने कुछ समय पहले एक घोषणा की है कि वह तो 2023 तक 1530 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर $1.2 ट्रिलियन खर्च करेगा। इसके साथ ही हेनान प्रोविंस ने एक घोषणा की है कि वहाँ 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर $261 बिलियन यानी करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। यानी कि ये दोनों ही राज्य अपने अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। आप जानकर हैरान होंगे, पर हेनान प्रोविंस के शहर शांक्यू की हालत तो ऐसी है कि GST एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हुए लोन का ब्याज पर अपने रेवेन्यू का करीब 1/3 यानी $1 बिलियन खर्च किया है। और हालत ये है कि इन शांक्यू जैसे शहरों की सरकारों के लिए आम नागरिक सेवाओं का खर्च भी उठाना मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि चीन के सिर्फ शांक्यू शहर की हालत ऐसी नहीं है बल्कि ऐसे कई शहर है। आपको बता दें, शांक्यू उन 20 शहरों की लिस्ट में शामिल है जहां बस सर्विस भी बंद हो गई है। कई शहरों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक काट दी है। इसके साथ ही वाहन सहित कई शहरों में सरकार ने लोगों को मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवर में भी कटौती कर दी है। यहाँ तक कि राज्य सरकार लोगों के घर पर हीटिंग के गैस के लिए सब्सिडी तक नहीं दे पा रही है। आपको बता दें कि साल 2021 में 16.21 करोड़ लोगों को $1 बिलियन यानी करीब 4.45 लाख करोड़ रुपए बतौर बेसिक पेंशन बांटी गई। यानी हर पेंशन को औसतन सिर्फ
$28 मासिक पेंशन मिली। और दोस्तों ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, अगर चीन की हालत ऐसी है, अगर चीन के राज्यों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तभी क्या चीन के केंद्र सरकार अपने राज्यों की मदद न करके दूसरे देशों को गरीबी से निकलने में मदद कर रही है। दरअसल चीन दूसरे देशों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है, लेकिन इन प्रोजेक्ट में चीन अपने इंजीनियर, अपने वर्कर और अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करता है, यानी कर्ज लेने वाले देशों की इकोनॉमी को इस प्रोजेक्ट का फायदा नहीं मिलता और न ही वहाँ रहने वाले स्थानिक लोगों को। अगर कहा जाए कि ये प्रोजेक्ट डूबते देशों के लिए सिर्फ सफेद हाथी साबित होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बात अगर नेपाल के पोखरण एयरपोर्ट की जाए या फिर पाकिस्तान और चीन के चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर की, ये दोनों ही प्रोजेक्ट उससे जितना फायदा नेपाल और पाकिस्तान को हुआ है, उससे कई ज्यादा फायदा चीन को हुआ है। जबकि चीन ने दोनों ही देशों को पहले बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पर चीन कर्ज करीब 5% दर से ब्याज लेता है, जबकि IMF ब्याज का दर इससे कम करीब 2% होता है। लेकिन ये कर्ज लेने से पहले IMF कई कड़ी शर्तें लागू करता है। इनके तहत कर्ज लेने वाले देशों को आर्थिक फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी तुलना में चीन की शर्तें आसान होती है। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में देश IMF की वजह चाइना से लोन लेना पसंद करते हैं। दरअसल मुश्किल में फंसे देशों को चीन अपनी करेंसी में ही कर्ज देता है। इससे चीन को 3 तरह से फायदा होता है। उसका कर्ज चुकाने के लिए देशों को अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीन की करेंसी बढ़ानी पड़ती है। इससे ग्लोबल करेंसी मार्केट में चीन की करेंसी को मजबूती मिलती है। कर्ज देने वाले देशों को बाकी के कर्ज डॉलर में चुकाने होते हैं। इसमें इनके फॉरेन रिजर्व में डॉलर घटता है। यही नहीं, चीनी करेंसी का इस्तेमाल चीनी सामान खरीदने में करना पड़ता है, यानी इस करेंसी को खर्च करने के लिए उसे चीन से आयात बढ़ानी पड़ती है। चीन को उम्मीद है कि इस तरह से वो ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़े एक्सपोर्टर की अपनी हैसियत और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। सारी डिमांड बढ़ने से उसकी घरेलू इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। और दोस्तों, बस इसी तरह से चीन अपना फायदा देखता है और सभी देशों को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या चाइना दूसरे देशों के साथ ये सब खेल खेल कर अपने आप को नीचे गिरा देगा? क्या चीन अपने राज्यों की बिखरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? क्योंकि अगर चाइना के राज्य इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते रहे तो वहाँ की जनता के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्या लगता है दोस्तों कि चाइना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।